नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स एंड सेक्शंस। कॉमन फॉर्म ऑफ स्टील सेक्शंस के बारे में जानते हैं। पहले स्टील स्ट्रक्चर इज एन असेंबलेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू सस्टेन देयर शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टू ट्रांसफर देम सेफली टू द ग्राउंड। स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं ये असेंबल किए गए होते हैं, ग्रुप मेंबर्स को असेंबल करके बनाया गया जाता है, जिसका काम क्या होता है लोड वगैरह को जो फोर्स जो उस पर लग रही है उसको बियर करने का काम। स्ट्रक्चरल स्टील हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर वेल ओवर ए कंट्री। मतलब ये जो है पूरे मतलब भारत में जो है देश में जो है ये अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज परहैप्स द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये बहुत वर्सेटाइल स्ट्रक्चरल मटेरियल्स होते हैं एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द, और इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, टावर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या होती है दोस्तों? द मेन एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील आर एज फॉलोज। नंबर 1 हाई स्ट्रेंथ, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर यूनिट वेट। क्योंकि जो है स्टील की जो पर यूनिट वेट के हिसाब से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। डेड लोड्स विल बी स्मॉल, और जो डेड लोड होता है वो कम होता है। दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इससे इसका जो फायदा बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। फॉर टॉल बिल्डिंग्स एंड लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, जो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और जो काफ़ी लंबे स्पैन वाले ब्रिजेस हैं। एंड फॉर स्ट्रक्चर्स हैविंग पुअर फाउंडेशन कंडीशंस, और जिन स्ट्रक्चर्स की जो फाउंडेशन जो है वो काफ़ी पुअर हैं। दूसरा एडेप्टेशन टू प्री फैब्रिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कुड बी फैब्रिकेटेड इन वर्कशॉप्स। जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको वर्कशॉप के अंदर तैयार किया जा सकता है। एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड असेंबल्ड एट द साइट, और फिर जहां मर्जी इनको ले जाकर के जितनी मर्जी दूरी पर और साइट पर ले जाकर के फिर इनको असेंबल कर देते हैं। स्पीड ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब बिल्डिंग को खड़ा करना या स्ट्रक्चर को खड़ा करना, तो इसकी कितनी तेजी से इसको खड़ा कर सकते हैं। इवन लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स कैन बी इरेक्टेड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड स्ट्रक्चरल स्टील इज प्रेफर्ड टू एनी अदर मटेरियल व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज टू बी कंप्लीटेड इन ए फ्यू आवर्स और डे। क्योंकि स्टील का जो काम होता है बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर खड़े करना बहुत आसान है। द अदर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील्स आर क्या है? इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, वेल्डिएबिलिटी, toughness and fatigue strength. Possible reuse after a structure is dismantled and stable to provide addition to existing structure. मतलब जब जरूरत नहीं होती इसको हम हटा भी सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों? द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल्स आर एज फॉलोज। मेंटेनेंस कॉस्ट, एक तो इसको मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चरल स्टील टेंड्स टू कोरोइड व्हेन फ्रीली एक्सपोज टू एयर एंड मस्ट बी पीरियडिकली पेंटेड। ये जो स्ट्रक्चर जो होते हैं स्टील स्ट्रक्चर, यदि इनको हवा में ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो इन पे क्या होता है जंग लग जाता है, इसलिए इनको जो है बीच बीच में पेंट करना जरूरी होता है। फायर प्रूफिंग कॉस्ट, जो इसको फायर प्रूफिंग कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एट टेम्परेचर्स विच आर कॉमनली अटेंड इन फायर्स। जो फायर्स में जो टेम्परेचर अटेंड किया जाता है उसको भी झेल लेता है। इट इज डिजायरेबल दैट द स्टील फ्रेम ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट बी फ्री प्रूफ टू गेट एन एप्रिसिएबल फायर रेटिंग विच इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल एडिशनल एक्सपेंडिचर। अब जहाँ पर फायर वाली बात है वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह में फायर प्रूफ करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स में काम आते हैं, ब्रिजेस के बनते हैं, टैंक्स में बनते हैं, सिलोज होते हैं और क्रेन्स होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स होते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ये इसके जो एग्जाम्पल हैं। फिगर शोज हाउ सम टिपिकल स्टील स्ट्रक्चर्स ऑल्दो दीज स्ट्रक्चर्स आर थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर एसेंशियली मेड ऑफ वन डायमेंशनल मेंबर्स, वन डायमेंशनल मेंबर से बन जाते हैं बीम्स एंड कॉलम से मिलकर के। एंड टू डायमेंशनल मेंबर्स फ्रेम्स और प्लेट लग के बनते हैं। दीज मेंबर्स आर डिजाइंड अज्यूमिंग दैट दे बिहेव इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। इनको इस तरीके से लगाया जाता है कि ये मतलब एक दूसरे को भली भांति एक दूसरे के काम संभालेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वेयर एंड ट्रस यूज इन ब्रिजेस, और ये लेटिस टावर यूज इन पावर ट्रांसमिशन।
ये स्टील चिमनी है आपकी, ये एंड सपोर्ट, प्लेट गार्डर, रेलवे ब्रिजेस के अंदर भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सेक्शंस। स्टील स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन ऑफ वेरियस शेप्स। अलग अलग शेप्स के हॉट रोल्ड सेक्शंस को लेकर के इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, विच आर रीडिली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाते हैं। ऑफन कंपोजिट सेक्शंस आर मेड बाय कंबाइनिंग स्टैंडर्ड सेक्शंस। स्टैंडर्ड सेक्शंस को कंबाइन करके जो है कंपोजिट सेक्शंस तैयार किए जाते हैं। द यूज ऑफ दीज स्टैंडर्ड सेक्शंस इज रिकमेंडेड फॉर इकोनॉमिकल रीजंस। इकोनॉमिकल रीजन के कारण इसको रिकमेंड किया जाता है। अवेलेबल स्टैंडर्ड सेक्शंस आर शोन। कौन कौन से होते हैं? पहला राउंड है, दूसरा स्क्वायर है, फिर फ्लैट है, फिर ISA है, फिर ISMT टी सेक्शन है, फिर ISMC चैनल है, फिर आपका I सेक्शन है, और ये आपका H सेक्शन और Z सेक्शन। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं दोस्तों, जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड रोल सेक्शंस आर गिवन इन द बुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जो बुक होती है उसके अंदर इसको SP61 एंड इन स्टील टेबल्स के अंदर इसकी डिटेल दी गई है। द स्ट्रक्चरल मेंबर्स कैन बी स्टैंडर्ड रोल सेक्शन। ये स्टैंडर्ड रोल सेक्शन भी होते हैं गिवन इन द फिगर, और इट में बी बिल्ट अप, या इनको बिल्ट अप करके बनाया जाता है फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रोल शेप्स बाय कनेक्टिंग देम बाय वेल्डिंग, रिविटिंग और बोल्टिंग। वेल्डिंग, रिविटिंग और बोल्टिंग की सहायता से इनको जो है तैयार किया जाता है। ये रिविटेड बिल्टअप दिखा रखा है, दूसरा वेल्डेड बिल्टअप दिखा रखा है, तीसरा बिल्टअप कॉलम मेड ऑफ चैनल्स। तो ये किस तरीके से होते हैं दोस्तों आपको दिखा रखा है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल फास्टनर्स एंड जॉइंट। कौन कौन से स्ट्रक्चरल फास्टनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जॉइंट किए जाते हैं? बीम टू बीम कनेक्शन, जब बीम को बीम से जोड़ते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स आर प्रेफर्ड फॉर लार्ज स्पैन, ये लार्ज स्पैन के लिए इसको प्रेफर करते हैं। सेकेंडरी बीम्स ऑफ स्मॉलर सेक्शंस आर प्रोवाइडेड बिटवीन द मेन बीम्स सो एज टू डिवाइड द covering area in small ways and thereby loads may be broken up in small units। इनके बीच में जो है छोटे छोटे सेक्शंस लगा दिए जाते हैं जो कि लोड को झेलने में जो है आसानी करते हैं। दिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग हायर सेक्शंस फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क फैब्रिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टू अचीव थिन स्मॉलर बीम्स, थिन स्मॉलर बीम्स प्राप्त करने के लिए आर टू बी कनेक्टेड टू द मेन बीम्स, इनको मेन बीम से कनेक्ट कर देते हैं। सच कनेक्शंस आर नोन एज बीम टू बीम कनेक्शन। इस प्रकार के कनेक्शंस को हम बीम टू बीम कनेक्शंस पुकारते हैं। दिस बीम टू बीम कनेक्शन मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी जो है आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? फ्रेम्ड कनेक्शन, जो कि फिगर में दिखा रखा है आपका। इन दिस टाइप ऑफ बीम टू बीम कनेक्शन टू एंगल्स प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द वेब ऑफ द बीम। बीम की वेब के किसी भी साइड में जो है दो एंगल्स को रख के इसको जोड़ा जाता है, आर कनेक्टेड टू द वेब ऑफ द मेन बीम, और मेन बीम के वेब से इसको जोड़ देते हैं। फ्रंट कनेक्शन दोस्तों ये फिगर के अंदर दिखा रखा है आपको। नेक्स्ट होता है इसमें सीटेड कनेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ बीम टू बीम कनेक्शन टू एंगल्स आर कनेक्टेड टू द फ्लेंजेस ऑफ द बीम। बीम की जो फ्लेंजेस होती है उससे जो है इनको जोड़ दिया जाता है। ये फिगर में आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से जोड़ते हैं। इसमें फिगर्स पे दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। कॉलम टू बीम कनेक्शन, अब जब कॉलम के साथ बीम को जोड़ा जाता है। स्टील बीम्स आर सपोर्टेड एट द एंड्स बाय मेसनरी वॉल और स्टील कॉलम्स। ये जो आपकी स्टील बीम्स जो होती हैं इनको सपोर्ट करने के लिए या तो मेसनरी वॉल बनाई जाती है या फिर स्टील कॉलम्स होते हैं। मेनली स्टील कॉलम्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द बीम। वैसे मोस्टली बीम को सपोर्ट करने के लिए स्टील कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रेम इज थस फॉर्म्ड बाय वर्टिकल कॉलम्स। एक स्केलेटन तैयार करते हैं फ्रेम की फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल कॉलम। द बीम में थस बी रिविटेड टू द फ्लेंजेस और वेब ऑफ वर्टिकल कॉलम। फिर जो है इनको रिविट की सहायता से बीम को फ्लेंजेस और वेब के साथ जोड़ देते हैं। कॉलम टू बीम कनेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। फिगर में दिखा रखा है दोस्तों कॉलम टू बीम कनेक्शन कैसे होते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्रेम्ड कनेक्शंस। व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम फ्लेंजेस, जब बीम को कॉलम फ्लेंजेस के साथ जोड़ा जाता है बाय प्लेसिंग क्लीट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द वेब ऑफ ए बीम। बीम के किसी भी साइड में क्लीट एंगल्स के साथ जोड़ देते हैं इसको। द कनेक्शन इज कॉल्ड फ्रेम्ड कनेक्शन। तो इस कंडीशन में इसको फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल दिखा रखे दोस्तों, ISHB कॉलम, फ्लेंज क्लीट और ये आपका हॉरिजॉन्टल बीम वगैरह आपको दिखा रखे हैं। नेक्स्ट होता है इसमें सीटेड कनेक्शंस। व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम
बाय क्लीट्स, जब क्लीट्स की सहायता से बीम को कॉलम से जोड़ते हैं विद द फ्लैंजेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल बीम फॉर जॉइनिंग इट टू कॉलम। तो कॉलम से इसको जोड़ने के लिए द कनेक्शन इज कॉल्ड ए सीटेड कनेक्शन। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सीटेड कनेक्शन। बीम में बी कनेक्टेड टू द वेब और फ्लैंज ऑफ द कॉलम, या तो इसको वेब से जोड़ देते हैं या फ्लैंज कॉलम के फ्लैंज से जोड़ देते हैं। व्हेन द बीम रिएक्शन इज लार्ज, या बीम की रिएक्शन लार्ज होती है, बड़ी होती है, देन द सीट एंगल अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट, तब सीट एंगल अकेला काफी नहीं होता है। इन सच केसेस द हॉरिजॉन्टल लेग ऑफ द सीट एंगल इज स्टिफेंड बाय मींस ऑफ ए वर्टिकल एंगल, वर्टिकल के साथ जो है इसको फिर स्टिफन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लेग को। सच एक कनेक्शन इज कॉल्ड ए स्टीफन्ड सीट कनेक्शन, इस प्रकार के कनेक्शन को हम स्टीफन्ड सीट कनेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर रिएक्शंस एक्सीडिंग 150 किलो न्यूटन, जहाँ पर 150 किलो न्यूटन से ज़्यादा रिएक्शंस हो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों कुछ आपको सिंगल सेक्शन, 3-1 सेक्शन, 3 आई सेक्शन विद कवर प्लेट्स, आई सेक्शन वगैरह ये आपके जो है फिगर दिखा रखे हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन और स्टील कॉलम्स, सेक्शंस और स्टील कॉलम्स जो है आपको दिखा रखे हैं। नेक्स्ट ये फिगर आपका दोस्तों फ्लैंज एंगल, बीम स्लैब, बीम वगैरह जो भी है किस तरीके से जोड़ के बनाते हैं ये इसको आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट फिगर में ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रखी है कि किस तरीके से फाउंडेशन करके इसको हम जो है जोड़ते दोस्तों कॉलम वगैरह हम इसमें लगाते हैं। इन फिगर्स पर दोस्तों जरूर ध्यान देना, फिगर दे देते हैं, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या है ये। तो सीमेंट कंक्रीट बेस बना रखा है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर स्टील के स्ट्रक्चर जो है कॉलम वगैरह लगा के तैयार कर रखे हैं। रूफ ट्रसेस, ट्रस में भी डिफाइंड एज ए लार्ज डीप बीम, ये लार्ज बीम डीप इधर डिफाइन कर सकते हैं विद ओपन वेब, इनमें ओपन वेब होती है। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय मेंबर्स अरेंज इन ए ट्राइंगल्स और ग्रुप ऑफ ट्राइंगल्स, इनमें जो मेंबर्स को जो है फ्रेम करके तो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ट्राइंगल्स के बहुत ज़्यादा ग्रुप को जोड़ करके बनाते हैं। सम ऑफ पॉपुलर टाइप ऑफ रूफ ट्रसेस आर सोन इन फिगर, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो फिगर में दिखाई गई हैं। दे आर डिजाइन टू सपोर्ट द रूफ ऑफ कवरिंग और सीलिंग ओवर लॉन्ग स्पेन, देयर बाई अवॉइडिंग द इंटरमीडिएट कॉलम्स, इंटरमीडिएट कॉलम से बचने के लिए जहाँ पर जो है सपोर्ट ज़्यादा जरूरत हो, सपोर्ट करने के लिए सीलिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। रूफ ट्रस आर यूज्ड इन वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ऑडिटोरियम्स, गोडाउंस, वेयर हाउसेस एंड बिल्डिंग्स के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। वेयर लार्ज कॉलम फ्री स्पेस आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर लार्ज कॉलम फ्री स्पेस की जरूरत पड़ती है। अभी दोस्तों अलग अलग टाइप्स के आपके जो है रूफ ट्रस दिखा रखी हैं। फिंक ट्रस है, फैन ट्रस है, कंपाउंड फैन ट्रस, ये आपकी कैम्बर्ड फैन ट्रस और ये प्रेट ट्रस, इनमें से कोई भी फिगर पूछ लेते हैं, दे देते हैं, उसका नाम पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्रस है। ये आपका दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ स्टील रूफ्स ट्रस के दिखा रखे हैं। ऊपर जीआई राइडिंग होता है, नीचे जीआई सीट होती है, फिर गजेट प्लेट, स्ट्रट, द बीम, पर्लिन, क्लीट एंगल, प्रिंसिपल राफ्टर, विंड, ये सब कुछ जो है आपके नॉमेनक्लेचर में दोस्तों इस फिगर का ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल में बनाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।